सबको मेरा दिल से प्रणाम। जब मेरी शादी हुई थी मैंने उससे पहले ही 1 ईयर पहले अपनी मदर को लॉस कर दिया था। और उस टाइम जब मुझे पता चला कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है तो मैंने अपनी माँ के लिए कुछ लिखा था। मेरी माँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्यारी सी भाभी जो हमेशा कोशिश करती रहती हैं कि वो मेरी माँ की कमी पूरी कर दें। मेरी 3 बड़ी बहनें जो कभी चाहती ही नहीं है कि मुझे माँ याद आए, बट माँ माँ होती है और एक बेटी के लिए वो हमेशा याद आती है उसको। और शादी के टाइम पे तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो कितना याद आती है। तो उस टाइम मैंने अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी के साथ शेयर किया था, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। माँ, तू बहुत याद आई। माँ, तू हर पल याद आई। आज दीदी का फ़ोन आया था, देख तेरी फिक्स हो गई सगाई। माँ, ये सुनते ही मुझे तेरी बहुत याद आई। माँ, तू बहुत याद आई। सबने पूछा क्या क्या चाहती हो, लिस्ट बनाओ। माँ, लिस्ट बनाते हुए तो बहुत याद आई। आज शॉपिंग के लिए निकली घर से, अकेले तन्हा पाया खुद को। मैं और मेरी मम्मी शॉपिंग के लिए साथ में जाते थे। अकेले तन्हा पाया खुद को, जिम्मेदारी में फंसा पाया खुद को। तू अनपढ़ थी, मैं पढ़ी लिखी, बट कैसे करूँगी, डर से ही मैं आगे ना जा पाई। आधे से रास्ते से घर वापस आई। माँ, तू बहुत याद आई। खुश हूँ मेरी शादी है, तेरे रहते कभी ना सोचा, बट अब सोचती हूँ कैसे। अब तो सारी चिंताएं मन में ली सोती हूँ, ठीक से रात में सो भी नहीं पाती हूँ। तू होती तो शायद बहुत कुछ कर लेती। अब तो शादी बस एक रस्म है लगती। सोचने पर भी दिल ने कोई ख्वाहिश नहीं बताई। सोचने पर भी इस दिल ने कोई ख्वाहिश नहीं बताई। माँ, देख तू फिर बहुत याद आई। पढ़ लिख कर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई। क्या पहनूं, क्या खरीदूं, क्या गिफ्ट दूं, इन सब के आंसर्स मेरे पास नहीं थे। क्या खरीदूं, क्या पहनूं, क्या गिफ्ट दूं, पढ़ लिख कर भी इन क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाई। माँ, तू बहुत याद आई। सबका किया, मुझे छोड़कर चली गई। मैं थोड़ी पढ़ी ही तो थी, तुझे क्या लगा मैं सब कर लूँगी। तू काबिल है, मैं निश्चिंत हूँ कहती थी, फिर भी मैं तो तेरी गुड़िया थी। क्यों तूने थोड़ी सी चिंता मेरे लिए नहीं दिखाई। और थोड़ा रुक जाती, थोड़ा मुझको और सिखाती। काबिल हूँ, बट तेरे बिना हर पल मैं घबराई। माँ, तू इतना याद आई। माँ, तू हर पल याद आई। शादी अभी दूर थी, अभी से ही मैं संभाल नहीं पा रही। शादी की रस्मों की कैसे करूँगी। क्यों तुझे जाते हुए ये बात याद नहीं आई। रुक जाती, अभी नहीं जाती। कितनी सारी बातों पर मैं रोज़ पछताई। माँ, तू रोज़ याद आई। बचपन में लड़ती थी मेरी शादी कर दो। कभी ना सोचा था शादी होगी, बट ऐसे होगी। बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, मैं दुल्हन को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। उसके कपड़े, गहने, तो उनसे फ़ाइट करती थी। अच्छा, आपने अपनी शादी कर ली, मेरी नहीं करवाओगी, मेरी भी शादी करो, मेरी भी शादी करो। बचपन में लड़ती थी तुझसे मेरी शादी कर दे। कभी ना सोचा था शादी होगी, बट ऐसे होगी। तेरी सारी चिंताएं मेरे ऊपर आई। तू मजबूत थी, समझदार थी, पर मैं तो हर कदम पे घबराई। माँ, तू बहुत याद आई। देख, लड़की वालों ने पूछा तुम्हारी साइड से कौन आएगा। मेरी शादी कोविड में हुई थी। एक लिस्ट बननी थी कि कितने लोग आ रहे हैं, कम लोग अलाउ थे, तो उन्होंने एक लिस्ट मांगी थी। देख, लड़के वालों ने पूछा तुम्हारी साइड से कौन आएगा। मम्मी पापा, मम्मी पापा बोलकर आगे मैं कुछ नहीं कह पाई। याद आया तो चली गई। कुछ देर रुकी, फिर थोड़ा गुस्से में झल्लाई। मेरी फैमिली से कौन आएगा। आपको तो पता है कौन है मेरी फैमिली में। मेरी आँखों ने उनको आगे की बात बताई।
बट मैं कुछ नहीं कह पाई। माँ देख तू सबसे पहले याद आई। सब बेटी की विदाई करते हैं, तूने पहले ही ले ली मुझसे विदाई। इस संसार में सब हैं बट तू कहीं नज़र नहीं आई। माँ तू बहुत याद आई, तू हर पल याद आई। मैं उनको याद करती हूँ, बट ये मैंने शादी से पहले लिखा था। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनको भूल नहीं कभी भी पाऊँगी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बहनें, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसी फैमिली किसी को नहीं मिलती। बहुत लकी लोग होते हैं और हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उनके सारे दुख दूर करें। मेरी इतनी अच्छी फैमिली है और अभी तो मेरे पास एक बेटी है, तो मैं और खुश हूँ कि मेरी माँ शायद वापस आ गई है। मैं अपनी बेटी में ही अपनी मदर को देखती हूँ और वो उन्हीं की तरह चंचल है, उन्हीं की तरह बातें करती है और वो सच में मेरी माँ है। प्रणाम।